केमिस्ट्री पेपर टू यानी 2020 सिंपल पेपर था, लॉजिकल बेस्ड। एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि एग्जैक्टली किस स्टैंडर्ड पे पेपर जो कि बनाया गया था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस में कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पी डाटा एक टेबल में स्पेसिफाइड हैं और उसके अकॉर्डिंग पूछा गया था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी I1, I2, I3 of the four atoms with the atomic number n, n+1, n+2, n+3, where n is less than 10 are highlighted in the table. What is the वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू जो कि निकालना था। एक तरीके से इंटीजर बेस्ड टाइप की जो कि प्रॉब्लम थी। सिंपल सा ट्रेंड आपने फॉलो जो कि लेना था और उस ट्रेंड को देखते हुए इसका आंसर निकालना था। ट्रेंड वही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी जंप करता है, दूसरा हटाते हैं फिर जंप करता है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को हटाते जाते हैं, अगर जंप बहुत ही ड्रास्टिक हो जाता है तो इसका मतलब जो है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा को देखते हुए आइडेंटिफाई जो है कि लेना था। इट वाज नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू में कुछ कंपाउंड दिए गए हैं। इन कंपाउंड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये देखना था कि ये अट्रैक्टेड होते हैं, रिपेल्ड होते हैं। व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ दिस कंपाउंड? फॉर दैट यू नीडेड टू आइडेंटिफाई कि वेदर द कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक और द पैरामैग्नेटिक, जो कि एक बेसिक सी इंफॉर्मेशंस है। एक तरीके से देखा जाए तो डायपोल मोमेंट एंड कुछ हद तक एमओटी थ्योरी पर बेस्ड यानी कंपाउंड थे। इसके हिसाब से आपको इन कंपाउंड का आंसर फाइंड आउट जो कि लेना था कि जिस कंपाउंड पे चार्जेस होंगे डायपोल मोमेंट आएगा, उसका क्या बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें KMnO4 का KI के साथ में रेडॉक्स रिएक्शन दिया गया है एंड क्वेश्चंस को रेडॉक्स स्टोइकियोमेट्री पे लिंक कर दिया गया है। वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की जहाँ तक बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 एज आई हैव मेंशन, ये क्वेश्चन को मैंने हाइड्रोजन वाले पार्ट के अंदर स्पेसिफाई जो कि ले लिया है। इसमें CrO5 जिसके कि ऑफन स्ट्रक्चर आपको समझाई जाती है। CrO5 में जो कि 4 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होते हैं परऑक्सी लिंकेज के थ्रू और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू होता है। बटरफ्लाई टाइप की स्ट्रक्चर होती है। पूछा गया था कि कितने ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्डेड है, तो 4 इसका आंसर हो गया था, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक्सप्लेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये बायोमोलिक्यूल में यानी प्रोटीन्स यानी पॉलीपेप्टाइड चेन पर बेस्ड प्रॉब्लम था और पॉलीपेप्टाइड चेन में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की कॉन्सेप्ट समझाई जाती है, जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन डिफरेंट पीएच पे इस पॉलीपेप्टाइड का बिहेवियर एनालाइज के लेना था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया था। वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेसिफाइड था जिसका कि प्लेन पोलराइज लाइट के रिस्पेक्ट में बिहेवियर पे क्वेश्चन डाला गया है। साथ में इसका दे रखा है कि ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट को रिस्पॉन्ड लेता है, जो इंडिकेट करता है कि कंपाउंड में फिनोलिक ग्रुप है। बाकी इसको ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आपको कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कोरिलेट जो है कि लेके आंसर निकालना था। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को GOC कैटेगरी में डाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने जो कि डी ब्लॉक के अंदर इनऑर्गेनिक में जो कि डाल दिया है। इस वहाँ आप लोग आखिरी टॉपिक में स्टडी करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डाटा, ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, जिसमें कि डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर चेकआउट किया जाता है। 4 ऑप्शन यानी दिए गए थे। कंपाउंड के बारे में पूछा गया था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर शो करते हैं। अट्रैक्टेड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होंगे, रिपेल्ड होते हैं तो डायमैग्नेटिक होंगे। यही आपने कंपाउंड को देख के आइडेंटिफाई लेना था, क्वेश्चन का आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 वाज अ नाइस क्वेश्चन, जिसमें कि एक एल्काइल हैलाइड का SN1 रिएक्शन स्पेसिफाइड है और इस मैकेनिज्म को सीधे केमिकल काइनेटिक्स में
फर्स्ट ऑर्डर के साथ में लिंकअप करके फर्स्ट ऑर्डर के कुछ ग्राफिकल ट्रीटमेंट दिए हुए थे, राइट ग्राफ आपको चूज करना था। दिस वाज अ सिंपल एंड नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 वाज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्टिव जो मेटलर्जी, जिसमें कि एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। हॉल हेरोड्स यानी प्रोसेस वहाँ पे होते, उस पर बेस्ड सिंपल सा था। अगर आपको एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्टिव जो कि मेटलर्जी आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इट वाज नॉट अ डिफ़िकल्ट, वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यानी थ्योरी बेस्ड जो कि प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 10 स्ट्रिक्टली फ्रॉम द पी ब्लॉक 14 ग्रुप यानी कार्बन फैमिली पर बेस्ड था, वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिसमें कि SnO2 एंड यानी लेड आयंस के बिहेवियर को या Pb3O4 जो कि एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है उसकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन ऑर्गेनिक जीओसी के अंदर क्वेश्चन को डाला जा सकता है। कुछ एमाइन स्पेसिफाइड थे, उन एमाइन की बेसिसिटी के ट्रेंड पर 4 ऑप्शन बनाए गए थे। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट यानी डिलोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट, SIP कॉन्सेप्ट, SIR कॉन्सेप्ट, इन सब का इस्तेमाल लेते हुए आपने क्वेश्चंस के आंसर तक जो कि जाना था। क्वेश्चन नंबर 12 ये प्योर ऑर्गेनिक पर बेस्ड है, किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे बेस्ड नहीं है, मिक्स्ड प्रॉब्लम है। जैसा बताया भी जा चुका है कि ऑर्गेनिक में इसी टाइप के प्रॉब्लम जो कि आते हैं। राइट अप्रोच होती है कि इनको ऑप्शंस के थ्रू आंसर जो कि निकालना, दैट सेव्स टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। was a simple question. Question number 13 ये एक्चुअली क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस बेस्ड यानी क्वेश्चन था, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऑक्जेलिक एसिड के साथ टाइट्रेशन किया जाता है। स्कूलों में ये टाइट्रेशन प्रैक्टिकल में करवाया भी जाता है। क्वेश्चन सिंपल सा था, एक तरीके से एंडरसन इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम था, जहाँ पर कि हाफ न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन पे पीओएच को पीकेबी के इक्वल लेके वहाँ इसका केबी डाटा आपसे पूछा गया था, निकालना था। Question number 14 flatly was the simplest question of all. This question is from dilute liquid solutions और based था based on the Raoult's law। सीधा Raoult's law के इक्वेशन जो कि लगानी थे, 2 इक्वेशन फ्रेम करने थे, 2 अननोन थे, दोनों को फाइंड आउट करना था। Question number 15 was really a tough question. This question, if I suggest that this question is not from our part, this question is more like from the physics part, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ किया गया है, यूज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, मोर कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व थी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैं टफ कैटेगरी में डाल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल सा अगेन डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम था, और एक तरीके से इस क्वेश्चन को इन्होंने यील्ड के साथ में मोल स्टोइकियोमेट्री के साथ में लिंक कर दिया गया था। कहने का मतलब organic reaction linked with mole stoichiometry was a nice question, was not a difficult question, was a simple question. Question number 17 was a very nice question in which data of the entropy and enthalpy have been specified and the cassiterite ore with the carbon has been reduced, and you have been asked for the spontaneity of the process and the temperature for the spontaneity of the process, जिसमें आपको डेल्टा से डाटा निकालने थे। इक्विलिब्रियम स्टेट पे लाके डेल्टा जी को जीरो करना था, डेल्टा H इज इक्वल टू टी डेल्टा